बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए इसार व हमदर्दी और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से मुतालिक वाक़यात में से नंबर 6 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कफ़न। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए और बेदर्द काफिरों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कान, नाक वग़ैरह आज़ा काट दिए और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह तरह के जुल्म किए। लड़ाई के ख़त्म पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीदों की लाशें तलाश फरमा कर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस हालत में देखा। नहायत सदमा हुआ और एक चादर से उनको ढाँक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी भी थीं, तशरीफ़ लाईं कि अपने भाई की हालत को देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि आखिर औरत हैं, ऐसे जुल्मों के देखने का तहम्मुल मुश्किल होगा, उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि अपनी वालदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालदा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने से मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे भाई के नाक कान वग़ैरह काट दिए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस कलाम का ज़िक्र किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता फरमा दी। आकर देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ की। एक रिवायत में है कि ग़ज़वा उहद में जहाँ नाशें रखी हुई थीं, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि मेरी वालदा हैं। जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा, मगर वो कवि थीं। एक घूंसा मेरे मारा और कहा कि परे हट। मैंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गईं। उसके बाद 2 कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफ़न के लिए लाई थी कि उनके इंतकाल की खबर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उनको कफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद पड़े हुए थे, जिनका नाम हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु था। उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का था। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 कपड़ों में कफ़न दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया। मगर एक कपड़ा उनमें बड़ा था और दूसरा छोटा, तो हमने क़ुरआ डाला। क़ुरआ में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आएगा वो उनके कफ़न में लगाया जाए। क़ुरआ में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था। अगर सर को ढाका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढाक दो और पाँव पर पत्ते वग़ैरह डाल दो। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की रवायत में है कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जब 2 कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश पर पहुँची तो उनके करीब ही एक अंसारी उसी हाल में पड़े हुए थे, तो एक एक कपड़े में दोनों को कफ़न दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कपड़ा बड़ा था। ये रिवायत मुख्तसर है और ख़मीस, जो कि एक किताब का नाम है, उसकी रिवायत मुफस्सल है। फ़ायदा, ये 2 जहाँ के बादशाह के चचा का कफ़न है। वो भी इस तरह कि एक औरत अपने भाई के लिए 2 कपड़े देती हैं
ان میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سبوں کے شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔